हेलो फ्रेंड्स, मनी ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बेटियों से रिलेटेड एक प्लान के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस का प्लान है। आपने बहुत बार नाम सुना होगा। उसी प्लान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं कि एक मिनिमम छोटा सा अमाउंट हर महीने जमा करके मैं अपने बेटी के पढ़ाई के लिए या उसके शादी के लिए एक अच्छा सा रकम जमा कर लूं कुछ ही सालों में, तो ये प्लान आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। और गवर्नमेंट का प्लान है, यानी पोस्ट ऑफिस का प्लान है, तो किसी प्रकार की रिस्क की संभावनाएं बहुत ही मिनिमम है। तो चलिए इस प्लान के बारे में आपको बात करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल वाले बटन को दबा दीजिए, साथ साथ बगल में घंटे का निशान होगा उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इसी तरीके की अच्छी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बात करते हैं कि ये जो योजना है, कन्या समृद्धि योजना, इसमें आप कितने पैसे जमा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो इसमें रूल है कि आप एक साल के अंदर में मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि आप कितना जमा करेंगे। मान लीजिए किसी साल में आपके पास पैसे कम है, ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग 250 से लेकर आप 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। और जितने जमा करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे पैसे इंटरेस्ट के तौर पे। ये तो हो गई जमा करने की बात। इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि आप मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस में कितनी बार भी आप जमा कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 10 बार ही जमा करेंगे साल में, वैसा कुछ रूल नहीं है। आपके पास जब भी पैसे आ जाएं, 250 रुपये 500 रुपये, आप जाके जमा कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन काउंटिंग नहीं है। आप 1.5 लाख तक कितनी बार में भी जमा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी चीज हो गई। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उनके लिए यही समस्या हो जाती है कि हमें तो 10 बार में ही जमा करने हैं या 5 बार में ही करने हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, आपके पास जब भी पैसे आ जाएं आप जाके जमा करवा दीजिए। ये चीजें हो गई। अब हो गई कि कितने साल की बच्ची की एज क्या होनी चाहिए। तो कम से कम जो एज होनी चाहिए 10 साल से कम होनी चाहिए आपकी बेटी की एज, तभी ये अकाउंट ओपन हो सकता है। ये हो गई अकाउंट ओपन होने की बात। और कितने साल तक ये आपको पैसे जमा करने हैं, तो 15 साल तक जमा करने हैं। सपोज कीजिए अगर आपकी आज आपकी बेटी की एज 10 साल है, 10 साल होने वाला है और आपने ये करवा लिया, तो आपको 15 साल यानी 25 साल तक पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे। ये हो गई सारी रूल रेगुलेशन। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 21 साल या आपके बेटी की एज 18 साल होनी चाहिए। 18 साल जब हो जाएगी तब वो पैसे निकाल सकती है। ये इसकी टाइम पीरियड है। अब बात करें इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो देखिए, इसमें हर साल जो है ना, हर तिमाही पे सरकार एक नया रेट लाती है, लेकिन अभी जो रेट चल रहा है इंटरेस्ट का, वो 7.6 चल रहा है। 7.6% का रेट अभी चल रहा है। और 1 अप्रैल 2020 से इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वैसे सरकार हर तिमाही पे इसके नए ब्याज दर घोषणा करती है, लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद इसमें किसी प्रकार के कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। अब बात करते हैं कि कितने पैसे जमा करेंगे, कितना मिलेगा। एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। सपोज कीजिए आज है 2023 फरवरी, आज पहला दिन है। आज आपने अकाउंट ओपनिंग कर लिया 2023 में, तो 21 साल बाद आपका मैच्योरिटी टाइम होगा। तो वो 21 साल हो गया, 2044 में आपको पैसे रिटर्न मिलेंगे। और आपकी बेटी की एज मान लीजिए 5 साल है, 10 साल से कम होनी चाहिए। आप डेली का एक अमाउंट लेके चल रहे हैं कि मैं 100 रुपया बचा रहा हूँ, ये जमा करूंगा। मंथली डिपॉजिट की बात करें तो ये टोटल हो जाएगा, 30 दिन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 3,000 आपके एक मंथ के हो जाएंगे। अगर 100 रुपया भी आप डेली बचाते हैं तो 3,000 आपके मंथली हो जाएंगे। और ईयरली की बात करें, 36,000 साल के आप जमा कर रहे हैं। इस 36,000 को अगर आप 15 साल तक जमा करते हैं तो आपका टोटल अमाउंट बनेगा 5,40,000। और जो इस पे 7.6% के अकॉर्डिंग जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वो 9,87,637 रुपए का मिलेगा। तो टोटल अमाउंट आपके पास पहुंच जाएगा 15,27,637। ये हो गई एक अच्छा अमाउंट आपके पास मिलने वाला है। कब? 2044 में आपके पास। ठीक है। अब बात करते हैं कब पैसा वापस मिलता है। देखिए, सुकन्या
योजना का जो खाता है ये 21 साल तक चलता है, लेकिन पैसा जमा करने की छूट 15 साल तक ही है। आपको 15 साल ही पैसे जमा करने पड़ेंगे। 15 से 21 साल तक आपकी पिछली जमा पर ब्याज दर जुड़ती रहती है। 21 साल के बाद पूरी जमा और ब्याज को जोड़कर टोटल रकम आपकी बेटी को मिलती है। सबसे बड़ी चीज ये, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी के नाम पे खुलवा दिया और खुद ही वो पैसा रख लिया, नहीं, ये बेटी के नाम पे ही अकाउंट खुलेगा और वो जब 18 साल की हो जाएगी तो उसको ही पैसे मिलेंगे। लड़की की शादी के समय भी अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए कि लड़की की एज 18 होगी, तभी ये आपको रिटर्न में मिलेगा। अब कौन खुलवा सकता है खाता? देखिए, कोई भी माता पिता अपनी 10 साल से छोटी बेटी के लिए सुकन्या योजना में खाता खुलवा सकता है। कानूनी रूप से गोद लेने वाले जो लोग होते हैं वो भी अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। एक माता पिता की 2 लड़कियों के लिए यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अगर आपकी 3 बेटियां हैं तो आप नहीं, सिर्फ 2 की खुलवा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है, फर्स्ट बेबी तो ठीक है, सेकेंड में आपको 2 जुड़वा बेटियां हो गई तो 3 बच्चे हो गए, उस टाइम आप तीसरी बच्ची का भी अकाउंट खोल सकते हैं। संयुक्त खाता नहीं, ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलेगा, लड़की के नाम से ही अकाउंट, लड़की के नाम दूसरा अकाउंट भी नहीं खुलेगा, और आपको अकाउंट जो खुलवाना होगा आपकी बेटी के नाम से ही खुलवाना होगा, और एक लड़की के 2 अकाउंट नहीं खुल सकते। देखिए, अब कंडीशन आती है कि बीच में अकाउंट क्या बंद कर सकते हैं किसी कारणवश? देखिए, कुछ विशेष परिस्थिति में अकाउंट आप बीच में बंद करवा सकते हैं। कौन सी स्थिति? ऐसी स्थिति जिसमें कि लड़की की मौत हो जाए, मतलब आपकी बच्ची की, ऐसा कहना बहुत ही खराब लगता है तो, लेकिन कहना पड़ रहा है कि उस स्थिति में आप इसको बंद करवा सकते हैं। या किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी हो जाए उस स्थिति में, या बच्ची के माता पिता जो अभिभावक हैं जो पैसे जमा करते हैं उनकी डेथ हो जाए तो ये बंद खाता हो सकता है। अब देखिए, टैक्स छूट सबसे बड़ा जो समस्या होता है, टैक्स जो 15 लाख रुपए आएंगे इस पर टैक्स भी देना होगा क्या हमें, इनकम टैक्स? देखिए, सुकन्या योजना में जमा पैसे पर सरकार सेक्शन 80C और के तहत टैक्स की छूट देती है। इस नियम के अनुसार सेक्शन 80C के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों पर हर साल 1.5 लाख तक की रकम पर टैक्स छूट ली जा सकती है। सुकन्या अकाउंट की ब्याज और मेच्योरिटी पर भी पूरी टैक्स छूट होती है। आप जो पैसे जमा करते हैं और जो पैसे आपको मेच्योरिटी पे मिलेगा, सब पे छूट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो खाता है ये विस्तार नहीं कह सकता, मतलब कि आप किसी और को आगे बढ़ा नहीं सकते। मेच्योरिटी के बाद इसका पूरा पैसा आपकी बेटी को ही मिल जाएगा। बेटी को इसलिए मिलता है क्योंकि 18 साल की उम्र होने पर अकाउंट उसी के नाम से हो जाएगा। उसके नाम से तो पहले तो माइनर रहेगी, लेकिन जैसे ही 18 साल होगी वो मेच्योर हो जाएगी तो उसके नाम से आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, और तब उसके नए सिरे से केवाईसी करवा लिया जाएगा और उसी के अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे मेच्योरिटी पे। ये है पूरा इसका डिटेल। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, छोटे फैमिली से हैं और चाहते हैं कि नहीं, मैंने 100 रुपये बताया, आप 100 रुपये नहीं जमा कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 50 रुपये डेली का बचत कीजिए, 1500 रुपये मंथली आप जमा करना शुरू कर दीजिए। कुछ तो कर ही सकते हैं, और गवर्नमेंट का स्कीम है तो इसमें किसी प्रकार के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे अदर स्कीम में होता है म्यूचुअल फंड, SIP में, कि थोड़ा सा मार्केट का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसमें कुछ नहीं, इसमें फिक्स है 7.6 अभी मिल रहा, हो सकता है आगे बढ़ भी जाए घट भी जाए, लेकिन ज्यादा तो नहीं घटेगा, एक इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। तो अच्छी योजना है, आप अपनी बेटियों के भविष्य के लिए ये योजना जरूर करवा सकते हैं। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। और भी कोई डाउट कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी तरीके की कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी भी टॉपिक पे आपको चाहिए हो, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट में, सारी वीडियो आपको बना के देने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और इन्वेस्टमेंट करते रहे।